इस समय आपसे आके मिले, अपनी शिकायत बताई जिससे कि उनका मेरे पास मैं सुबह से लेकर रात तक जनता के विषय में सोचता हूँ। कैसे जनपद के तमाम सभी अधिकारी उसमें मौजूद भी थे, डीएम साहब, एसएसपी साहब, सीडीओ, विभागों में शिथिलता नजर आई है, उनको थोड़ा सा टाइट किया गया है। आयुष्मान कार्ड कुछ हॉस्पिटल्स जो है उनको स्वाइप करने का काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या बड़ा तोहफा मिल सकता है मुजफ्फरनगर की पब्लिक को स्वास्थ्य विभाग की? जो आरएलडी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा जब एनडीए से गठबंधन भी नहीं हुआ था, उस दौरान आरोप लगाए गए थे। हालांकि मैंने भी देखा, आप गरीब आदमी के यहाँ छापा मत मारो, आपका टारगेट गरीब आदमी आगे। कुछ ऐसे अधिकारी, ढीठ अधिकारी है ना, जो जब अपना टारगेट पूरा करने के लिए वो गरीब आदमी कार्रवाई कर देते हैं, अमीर से बच के निकल लेते हैं। हम अपने जनपद में एक अच्छा सा साइंस पार्क और एक नक्षत्रशाला देना चाहते हैं। विपक्ष में लगातार आपने काम किया, आप सत्ता में आए, बड़े मंत्री के रूप में, कैबिनेट मंत्री के रूप में आप हैं, तो क्या परिवर्तन देखते हैं? बड़ा परिवर्तन देखने को मिला हुआ, तो इस बात को लेकर क्या अधिकारी? सही बात है, मैं योजना का जिक्र कर रहा हूँ, नाम तो उसका मिस कर गया, लेकिन मुजफ्फरनगर विकास भवन में आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा और रालोद के जनप्रतिनिधियों सहित डीएम, एसएसपी और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। क्या इस मीटिंग में रहा है, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में काबीना मंत्री हैं अनिल कुमार जी, और पुरकाजी से तीसरी बार विधायक भी हैं। पहले तो सर आपका खुद न्यूज में स्वागत है मंत्री जी। धन्यवाद। तो क्या आज मीटिंग किस संबंध में रखी गई थी और क्या हुआ मीटिंग? आज समीक्षा बैठक थी। चुनाव के बाद में पहली बार समीक्षा बैठक करने का मुझे मौका मिला है। आदरणीय चौधरी जैन जी का आशीर्वाद से कैबिनेट में जगह मिली, और आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे जनपद में समीक्षा बैठक करने का मौका मिला है। और बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश तमाम सभी अधिकारियों को दिए गए हैं, और जनपद के तमाम सभी अधिकारी उसमें मौजूद भी थे, डीएम साहब, एसएसपी साहब, सीडीओ और तमाम सभी विभागों अधिकारी थे। सभी विभागों पर विस्तृत चर्चा हुई, उनकी प्रगति रिपोर्ट ली गई और आगे उनको टारगेट दिया गया। विभाग में कौन सी योजनाओं को लेकर किन बिंदुओं पर बात की गई? मुख्य रूप से जो सरकार की मंशा है, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जो विकास की अनेकों योजनाएं सरकार की चल रही हैं, उन्हें कैसे जमीन पर उतारने का काम करें। हम प्रशासन के माध्यम से उन जमीन को उतारना है, तो कैसे हम लोग उतारें, उन सब पर विस्तृत चर्चा हुई है। और कुछ विभागों ने अच्छा काम अपने विभागों में किया है, कुछ ने थोड़ा, कुछ विभागों में शिथिलता नजर आई है, उनको थोड़ा सा टाइट किया गया है कि भाई आगे जब दूसरी बैठक हो उसमें आपका काम सही होना चाहिए। तो कौन से भी विभाग हैं जिसमें शिथिलता पाई गई, उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए कि जो शिथिलता है इनको सुधार लिया जाए? देखो, मुख्य रूप से जो विकास की योजना है, तो उनमें गति आनी चाहिए, इस बात के निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो विकास की हो। दूसरा, स्वास्थ्य को लेकर कुछ विस्तृत चर्चा हुई है, स्वास्थ्य विभाग को लेकर। आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड कुछ हॉस्पिटल्स जो है उनको स्वाइप करने का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आयुष्मान कार्ड आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बिल्कुल ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक आम आदमी और गरीब आदमी को सीधा लाभ पहुंचाने का वो एक जो है योजना है, लेकिन हॉस्पिटल्स के कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो उनको स्वाइप नहीं कर रहे, उससे सीधा नुकसान हो रहा है। तो उसमें यही निर्देशन दिए गए, जो हॉस्पिटल्स उसको स्वाइप नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, इस बात के निर्देश दिए गए। एक सभा में भी शाहपुर में आपने कहा था कि आयुष्मान कार्ड बहुत बढ़िया योजना है। हालांकि बढ़िया योजना है, जनता भी इसकी तारीफ करती है, और आज भी आपने कहा, लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूं मुजफ्फरनगर में, कहीं ना कहीं बहुत सारी त्रुटियां उसमें हैं। तो कब तक उसमें सुधार हो पाएगा, कब तक जनता को उन चीज़ों का लाभ मिल पाएगा? क्योंकि स्वास्थ्य में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक जनता को सही से लाभ नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटल में ऐसी भी हैं जो है ही नहीं। नहीं, ये बात सही है, कुछ हैं दिक्कतें, उनको दूर किया जाएगा। सरकार ने बहुत सारी दिक्कतें थी पहले, लेकिन पिछले 7 साल में स्वास्थ्य विभाग को लेकर सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बड़े काम किए हैं। प्रत्येक जनपद में टारगेट ये है कि हर एक जनपद को एक जो है बड़ा मेडिकल कॉलेज दिया जाए। अनेकों एम्स भी खुले हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं। तो ये स्वास्थ्य विभाग को लेकर ही बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इसलिए है ताकि एक आम जनता को स्वास्थ्य से जुड़े सभी चीज़ों का लाभ मिल सके, और इस पे अच्छे कार्यक्रम और अच्छे कदम इसमें स्वास्थ्य विभाग में उठाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा सुधार हुआ है, कुछ और सुधार करने की जरूरत है, उस पर भी हमारे
माननीय उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी, उस पर लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। तो क्या बड़ा तोहफा मिल सकता है मुजफ्फरनगर की पब्लिक को स्वास्थ्य विभाग की? निश्चित रूप से हमारा प्रयास ये रहेगा कि मुजफ्फरनगर में मेडिकल कॉलेज बने, सरकारी मेडिकल कॉलेज बने। इसका प्रयास हम सब लोगों का रहेगा, जिनमें हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, एनडीए के लोग हैं, राष्ट्रीय के लोग, लोकदल के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि मुजफ्फरनगर में एक मेडिकल कॉलेज जरूर आए, ये प्रयास रहेगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी लगातार चल रही है, इसको देखते हुए किस रूप देखते हैं आप इसको? सही बात, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री का टारगेट है कि हर गरीब व्यक्ति को, मकान विहीन व्यक्ति को मकान मिले, चाहे वो शहर में रह रहा है, चाहे वो देहात में रह रहा। अभी भी प्रधानमंत्री जी ने जब तीसरी बार शपथ ली तो उस पहले दिन उन्होंने डिसीजन ये लिया कि मैं 3 करोड़ मकान जो है गरीब लोगों को देने का काम करूंगा, उसमें देहात के और शहर के लोग भी हैं। तो ये बड़ी बात है। उनकी सोच ये है कि हर आदमी को, हर गरीब आदमी को हर गरीब आदमी के सर पे छत हो, ये उनका मोटिव है। अच्छा, डोडा विभाग पे जो आरएलडी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा जब एनडीए से गठबंधन भी नहीं हुआ था, उस दौरान आरोप लगाए गए थे। हालांकि मैंने भी देखा कि जो चार्ज है मुजफ्फरनगर में डोडा विभाग पे, वो अतिरिक्त चार्ज है जो सहारनपुर पे चार्ज है उनका, इसलिए जनता से भी वे अधिकारी नहीं मिल पाते। वो कुछ परिस्थितियां होंगी, ऐसा कोई अधिकारी वहां नहीं होगा, हो सकता है कोई, बिल्कुल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल। तो और किन बिंदुओं को लेकर बात की आपने? स्वास्थ्य विभाग की बात की, आवास विभाग की बात की, और कौन से विभाग हैं जिनके? बिजली विभाग को लेकर भी कुछ बातें चर्चा हुई है। बिजली विभाग में कहा गया है भाई देखो, खाली आप गरीब आदमी के यहाँ छापा मत मारो, आपका टारगेट गरीब आदमी आगे कार्रवाई हो, सब बराबर हो। पहले तो बात, उनको नोटिस के माध्यम से आप हिदायत दो कि भाई आपका इतना बिल है, अगर आप 15 दिन में 20 दिन में जमा नहीं कराते तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। आप उन्हें लिखित रूप में हिदायत दो, तो निश्चित रूप से एक आदमी जो है उसमें बिल कुछ ना कुछ जमा जरूर कराएगा, उससे हमारे राजस्व की वृद्धि भी होगी। और जिस प्रकार हम लोग मुकदमे लिखते हैं, मेरे हिसाब से मुकदमे लिखना ठीक नहीं, बजाय उसके हम दूसरा तरीका अगर बनाए तो उसमें ज्यादा वृद्धि। सरकार का काम भी यही है कि अधिक से अधिक राजस्व इकट्ठा हो। कहीं ना कहीं कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, कई बार कुछ ऐसे अधिकारी, ढीठ अधिकारी है ना, जो जब अपना टारगेट पूरा करने के लिए वो गरीब आदमी कार्रवाई कर देते हैं, अमीर से बच के निकल लेते हैं, ये ठीक नहीं ना। उसी को लेके एक बात की गई अधिकारियों से कि गरीब लोग पैरेलल कार्रवाई होनी चाहिए भाई, जो जिन पे बिल ड्यू है, चाहे वो कोई भी है A to Z, सब पे पैरेलल कार्रवाई हो। चलिए, आप पुरकाजी से विधायक हैं, पुरकाजी के बड़े काम, जो 5 काम होने चाहिए पुरकाजी में, पहले भी मैंने बात की थी तो पहले भी आपने बताया था। हमारे क्षेत्र में कुछ है समस्याएं हैं, बड़ी खादर क्षेत्र में बांध की समस्या है, उस पर हम लोग काम करेंगे, और सड़कों पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। एक कॉलेज अगर मिल जाए पुरकाजी को, लड़की लोग डिग्री कॉलेज, जमीन की व्यवस्था, उस पर भी मेरा काम करने का मन है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे काम हमें करना चाहिए, ये मेरा मोटिव भी है। और जो सड़कें हैं, चाहे वो किसी भी हैं, सिंचाई विभाग की हैं, मंडी की हैं, चाहे कहीं, उन पर काम होना चाहिए। सड़कें हमारे क्षेत्र की बेहतर हों। बांध की मैंने आपको बताया ही है। एक हमारे यहाँ उसके डिपो की मांग है, स्थायी डिपो की, उस पर भी काम करना है हम लोगों को। और जैसे मैं जिस विभाग से मिनिस्टर हूँ, हमारे उस विभाग में साइंस पार्क बनते हैं, नक्षत्रशालाएं बनती हैं। तो नक्षत्रशाला और साइंस पार्क बनाने के लिए मैंने अपने विभाग से जिलाधिकारी महोदय को लेटर भिजवाया कि आप जमीन तलाश करो, हम अपने जनपद में एक अच्छा सा साइंस पार्क और एक नक्षत्रशाला देना चाहते हैं। तो उसके लिए जमीन की तलाश चल रही है। उसमें डीएम साहब को पत्र पहुंच गया है, उनसे वार्तालाप हो, कोई जमीन उसमें अगर मिल जाएगी, और शहर के नजदीक मिल जाए ज्यादा बढ़िया है। दूर तो मिल सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं शहर के नजदीक मिले, ताकि उसका फायदा मिले। साइंस पार्क में बच्चों को अच्छा उसमें लाभ मिलेगा उसका, और एक नक्षत्रशाला बनवाने का मेरा टारगेट है। विपक्ष में लगातार आपने काम किया, आप सत्ता में आए, बड़े मंत्री के रूप में, कैबिनेट मंत्री के रूप में आप हैं, तो क्या परिवर्तन देखते हैं? बड़ा परिवर्तन देखने को मिला हुआ? परिवर्तन कुछ नहीं भाई, देखो काम करने का अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। हम लोग विपक्ष में थे, विपक्ष में रह के भी हम सब लोगों ने जो है वो आम आदमी के, किसानों के, नौजवानों के, दलित पिछड़ा वंचितों के मुद्दे उठाने का काम किया है। आज हम सरकार के प्लेटफॉर्म पे हैं, हमारी लड़ाई वही है, क्योंकि आम आदमी ही चाहता है सरकार से, उम्मीद भी आम आदमी रखता है कि मुझे लाभ मिले, मुझे मदद मिले। तो हमारा प्रयास रहेगा कि उस हर व्यक्ति को जो मददगार है, जो मदद चाहता है,
उसकी हम लोग मदद कर सकें, सरकारी प्लेटफॉर्म पर, सरकार के प्लेटफॉर्म पर काम करें और उनके लोगों की मदद करें। पहले तो विपक्ष में रहते हुए जोर लगाना पड़ता था निवारण कराने के लिए जनता की समस्या, अब तो आसानी से समस्या का निदान हो जाता हो। निश्चित रूप से सरकार की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे। हमने पहले हम लोग संघर्ष करते थे, सड़क पे संघर्ष करके लोगों ने संघर्ष करते थे, काम होते थे, लेकिन अब हम सरकार में हम लोग शामिल हैं, तो निश्चित रूप से जनता को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो जनता की समस्या का निवारण करके कितना संतुष्ट अनिल कुमार जी रहते हैं? मैं तो अपने आप में संतुष्ट रहता हूँ, क्योंकि मैं 24 घंटे का वर्कर हूँ, 24 घंटे का सेवक हूँ जनता का। मैं सुबह से लेकर रात तक जनता के विषय में सोचता हूँ, कैसे जनता के विषय में हम जनता कैसे और किस रूप में भला कर सकते हैं, यही मेरा मोटिव रहता है। इसी विषय में लगातार मैं सोचता रहता हूँ और इसी पे काम करता रहता हूँ। मेरे कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है, मैं कोई पॉलिटिकल परिवार से नहीं आता, एक छोटे से किसान परिवार से निकल कर हमारे सब फादर और चाचा वगैरह सब सर्विस करते थे, दादाजी हमारे किसान थे। मैं तो सब मेहनत के दम पे यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। लोगों के प्यार और उनके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और जो उन्होंने दिया है, जो लोगों ने जितना मुझे सम्मान दिया है, मैं चाहता हूँ उस सम्मान को मैं 100 गुना करके वापस खाऊं जनता को। तो किस समय तक रोज या कौन सा दिन आपने तय किया हुआ है कि जो जनता है आपके क्षेत्र की या पूरे जिले की जनता किस समय आपसे आके मिले, अपनी शिकायत बताए, जिससे कि उनका मेरे पास जो भी जिस समय व्यक्ति आ जाता है, वो सुबह 6 बजे मैं 6 बजे मिल लूँ, 8 बजे सुबह 8 बजे मिल लूँ, 10 बजे मैं बैठ जाता हूँ, 9 बजे बैठ सकता हूँ, 9:30 बजे ऑफिस में, और 12-1 बजे तक ऑफिस में बैठता हूँ। क्षेत्र में लोग सुबह निकल जाते हैं। अब प्रभार क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर का है, तो कुछ विभाग के काम देखने पड़ते हैं, तो 2-3 वर्किंग डेज में लखनऊ रहता हूँ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, और ये 3 दिन हम लोग रहेंगे, बाकी लोगों के बीच में ही। तो वर्ष 2017 में पहली बार भाजपा उत्तर प्रदेश सरकार बनी भाजपा की, और दोबारा बनी 2022 में। आप भी 2022 में विधायक बने, गठबंधन आपका हुआ, कैबिनेट मंत्री बने, तो क्या सरकार कौन सी नई योजना लाई है इस सरकार, योगी सरकार 2 में? देखो, सरकारों का अपने अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। अच्छे कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में चल रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम सभी लोगों को जितनी भी योजना चल रही है। आयुष्मान कार्ड के हम चर्चा करी, आयुष्मान कार्ड का लाभ सबको मिल रहा है, मकान नगरीय क्षेत्र में बनने सबके मिल रहे हैं, हिंदू के बन रहे हैं, मुस्लिम के बन रहे हैं, तो सभी के बन रहे हैं। अच्छी योजनाएं हैं, सरकार बहुत अच्छी योजनाएं हैं, और फिर राशन फ्री मिल रहा है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। गरीब आदमी के लिए तो ये सबसे बड़ी बात है कि उसको अनाज और राशन मिल रहा है, जो उसकी सबसे पहली जरूरत है। तो प्रधानमंत्री जी हमेशा जो है गरीब के विषय में सोचते हैं, चौधरी साहब गरीब के विषय में सोचते हैं। चौधरी साहब को बहुत अच्छा मंत्रालय मिला है स्किल डेवलपमेंट का, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, युवाओं के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। 80% लोग उस मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, तो उसमें युवाओं के लिए बहुत अच्छा करने का काम आदरणीय चौधरी जैन जी करेंगे। तो हम लोग यही चाहते हैं भाई, इस देश के किसानों को, नौजवानों को, दलित वंचित पिछड़ों को लाभ मिले, कैसे मिले, उस पर काम करना है। तो कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो जनता को पता भी नहीं होता कि ये योजनाएं सरकार द्वारा चलाई भी जा रही है, और लेकिन हमें इसका पता भी नहीं है। तो उसको लेकर आज मीटिंग की गई, बहुत सारी चीजों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए होंगे, तो इस बात को लेकर क्या अधिकारी? सही बात है, बहुत सारी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। जैसे आज मैंने बैठक की है, उससे अध्यक्षता करने का मौका मिला मैं, तो फर्स्ट टाइम मुझे जानकारी हुई है कि ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिनकी मुझे जानकारी नहीं। तो उसमें हमने जिलाधिकारी महोदय से ये कहा है, भाई जो योजनाएं जिस विभाग में है, जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं, उन योजनाओं की बुकलेट जो है आप हर एक जनप्रतिनिधि को दें, एमपीज को भी दें, एमएलएज को भी दें, एमएलसीज को भी दें, तमाम सभी लोगों को दें, ताकि उनको भी जानकारी हो भाई हमारे विभाग में, हमारे जनपद में हमारी सरकार ने क्या क्या योजना चला रखी। जब उनकी जानकारी हमें होगी, जो लोग हम लोगों के संपर्क में आते हैं, तो तभी तो हम लोग बताएंगे। मान लो कोई समस्या किसी बात को लेकर आ गया, उस समस्या का हल हमारे पास है ही, हमें जानकारी नहीं किसी योजना की, और हमें पता है जानकारी है, वही बाद में किसी योजना, तो इस योजना में इसका लाभ हो सकता था। तो ऐसे बहुत सारी योजना उसमें तो आज निर्देशित भी किया गया है अधिकारियों को, तो उसमें जानकारी होंगे सब अधिकारियों को। तो अगर जानकारी हम लोगों को हो तो ज्यादा लाभ हम लोग जो है जनता को दे सकेंगे। आपने कहा है कि जानकारी एक जनप्रतिनिधि को भी होनी चाहिए जो जनता को बता सके, तो क्या आपके सामने भी कोई एक ऐसी योजना है जो आपको पता नहीं था, नई योजना की हाँ ये योजना जनता तक? हाँ, बहुत सारी योजना है।
कौन सी ऐसी योजना है? एक मैं योजना का आज जिक्र कर रहा हूँ, नाम तो उसका मिस कर गया, लेकिन वो था किसी बच्चों के अगर किसी माँ बाप की डेथ हो जाए, बाप की हो जाए माँ की हो जाए, उसके 2 बच्चों तक 2500 रुपए प्रति माह मिलते हैं, जिससे कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। ये जानकारी नहीं थी मुझे, आज तक जानकारी नहीं थी इस चीज की। तो अधिकारी कई बार गड़बड़ करते हैं ना, ये पता नहीं क्या सिस्टम करते हैं लोग, उन्हें बताना चाहिए, लेकिन आज उसके स्पष्ट निर्देश दिए गए कि आप जो है सभी जनप्रतिनिधियों को इन बातों से अवगत कराए, सभी योजनाओं से अवगत कराए। अब मान लो किसी बच्चे के माँ बाप दोनों की डेथ हो गई, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो भाई अगर उनको 2500 मिल जाएंगे तो उनको तो लाभ की बात होगी ना। अच्छा, लेकिन जानकारी थी नहीं इस बात। पंपलेट भी बांटे जाते हैं, तो क्या पंपलेट के माध्यम उसके प्रचार प्रसार के लिए भी अधिकारी को निर्देशित किया गया भाई, जो भी योजनाएं हैं उनको अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार करें, ताकि जनता को अधिक से अधिक लाभ उन योजनाओं का हो सके। और हम लोगों ने भी इसलिए कहा, हम लोगों को पूरी जानकारी योजनाओं की होनी चाहिए, ताकि सबसे बड़ा प्रचार का माध्यम तो हम ही लोग हैं। हमारे पास सैकड़ों लोग रोज आते हैं, सैकड़ों लोग हम लोग बताएंगे तो वो आगे चेन के माध्यम से किसी और को बताएंगे, योजना प्रचार प्रसार हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो क्या सरकार के मंशा के अनुरूप अधिक काम कर पाएंगे। तो क्या है कि इसकी सीमा होती है, इतने बच्चों को चिन्हित करना होता है कि हम जिले से कितने बच्चों को ही फ्री टारगेट तो है, लेकिन वो टारगेट ये जरूर है, टारगेट है सरकार का, लेकिन टारगेट में भी जो ज्यादा जरूरतमंद है उसको मिल जाना चाहिए ना। ठीक है, ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी। आज विकास भवन में भाजपा और रालोद के जनप्रतिनिधियों सहित डीएम, एसएसपी और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। क्या उस मीटिंग में हुआ है वो अनिल कुमार जी ने बताया। ये देखते रहिए खोज न्यूज और मैं आपके साथ हूँ फिरोज।